नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले सीजीएल मेंस में कैसे ये चैनल आपकी मदद कर सकता है, आपके सिलेक्शन की राह को आसान बना सकता है। तो जैसा कि 18 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम कब होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस बार मेंस 2 शिफ्ट में होगा, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो कि 18, 19 एंड 20 3 दिन एग्जाम होने वाला है। और चूंकि एएओ की वैकेंसी नहीं है तो इस बार तो उसका एग्जाम होगा नहीं। तो 2 दिन जो है सीजीएल मेंस का एग्जाम होगा। तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन एक अच्छा खासा रोल प्ले करने वाला है। अगर इन लोगों ने जो पेपर है उसको कंपेरेबल नहीं बनाया तो वहाँ पे लक फैक्टर मायने रखेगा। लेकिन हमें उस जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, मतलब लक तो आपके हाथ में नहीं ही है। तो हम अब यही पे ध्यान देंगे कि अपना जो प्रिपरेशन है, आपने जो प्रिपरेशन किया है उसका 100% कैसे दे पाए, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। अब चलिए देखते हैं कैसे ये चैनल आपकी मदद करने वाला है आपकी इस जर्नी में। तो अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि वीकली बेसिस पे जो लाइव मॉक होते हैं पंडित्स आरबीएन ओली बोर्ड के, उसके जो बेस्ट क्वेश्चन है मैथ के उसका हम सॉल्यूशन लेके आते हैं। और ये सॉल्यूशन एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप किसी कारणवश मॉक अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी फील लेना चाहते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर आप लाइव मॉक अटेम्प्ट कर भी रहे हैं फिर भी आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। ये एक हो गया। दूसरा जो है, हम एक नया सीरीज़ लेके आए हैं, ये है आपका टेक्स्ट बुक मॉक। आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक पे एक फुल टेस्ट, फिर इजी टू मॉडरेट टेस्ट एंड मॉडरेट टू हार्ड, ऐसा करके 3 सेक्शन है। इसमें जो फुल टेस्ट है इसका हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। पहले केवल मैथ का सॉल्यूशन लेके आते थे, और यहाँ पे हम लाइव सॉल्व करते हैं। मतलब मॉक स्टार्ट हुआ एंड हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। जब मैथ का हम सॉल्यूशन लेके आते थे तो हमारा टारगेट रहता था 30 मिनट के अंदर जितना सॉल्व होगा करना है। यहाँ पे इस मॉक के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम है उसमें टाइम मैनेज कैसे करना है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना, अगर टाइम मैनेज करना ही सिखाना है तो सेक्शन 1 पूरा सॉल्व किया जाए। तो अब जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें हम सेक्शन 1 का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों करेंगे। हमारा स्ट्रेटजी क्या होता है कि पहले 20 से 25 मिनट, ध्यान दें, पहले 20 से 25 मिनट में जितना मैथ्स होगा उतना करेंगे। फिर अगले 20 से 25 मिनट में जितना रीजनिंग होगा उतना सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद भी मेरे पास 15 से 20 मिनट, कम से कम 10 मिनट समय बचता है। तो ये जो समय बचता है इसमें हम क्या करते हैं, जो पहले छूट गए हैं क्वेश्चंस उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपके दिमाग में चलेगा कि ये जो पहले 20 मिनट में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इस क्वेश्चन को पहले 20 मिनट में करना है या नहीं करना है। तो वैसे क्वेश्चन जो हमें आ रहे हैं लेकिन उसको सॉल्व करने में 1.5 मिनट के आसपास लगेगा, उसको हम फर्स्ट गो में स्किप कर देंगे। ध्यान दें, वो आना चाहिए एंड 1.5 मिनट के आसपास लगना चाहिए, उसको हम स्किप कर देंगे। और वैसे क्वेश्चन जो आ रहा है 1 मिनट के आसपास में हो जाएगा, उसको हम जल्दी जल्दी करते हुए चले जाते हैं। तो ऐसा मैक्सिमम केस में देखे हैं हमने कि 20 मिनट में कम 20 से 22 क्वेश्चन तक हो जाते हैं, कभी कभी 25 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अगर मान लीजिए 25 हो गया तो फिर 25 मिनट तक खींच के पूरा का पूरा 30 के आसपास करने की हम कोशिश करते हैं। सेम लॉजिक जाता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन जैसा पजल वाला क्वेश्चन हो गया जिसको देख के लग रहा है कि अरे ये तो 1.5 मिनट के आसपास लगेगा, उसको फर्स्ट गो में स्किप कर देंगे। अभी हम ऐसा करके जब चलते हैं तो 40-45 मिनट के आसपास अराउंड 45 टू 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए 45 मिनट में आपके पास 50 क्वेश्चंस हो गए हैं तो अगले 15 मिनट में मात्र 10 क्वेश्चन बचते हैं। उस 10 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा या आपको पहले ही पता है, तो उसको सॉल्व करने की अगले गो में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। और वैसे क्वेश्चन जिसमें लग रहा था कि 1.5 मिनट के आसपास समय लगेगा, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करके जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो मॉक के लास्ट मिनट में जो घबराहट सी होने लगती है ना, जैसे कि मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन बचा है और 10 मिनट है, तो 1-2 मिनट के आसपास तो आपका बेचैनी में ही चला जाता है कि अरे अरे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, 10 ही मिनट बाकी है, होगा या नहीं होगा। तो जब मेरे पास एम्पल टाइम लास्ट में बचते हैं तो फिर ये घबराहट नहीं आती है। और चूंकि लास्ट में हमारे पास टाइम बचना ही है तो शुरू में स्किप करने में भी टेंशन नहीं होती, ये हमने नोटिस किया है। तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, यहाँ से आपको मॉक को कैसे सॉल्व करना है इसका लाइव एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। और ये लगभग हम डेली लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो नए नए इंट्रोड्यूस किए हैं और ऐसे जिसमें रेगुलर कन्फ्यूजन रहता है, आपको लगता होगा कि इसका बेस्ट क्वेश्चंस
या फिर इसका कॉन्सेप्ट का अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सभी चैनल पे अवेलेबल है। बात प्रोबेबिलिटी करें, स्टैटिस्टिक्स, एवरेज, एसआईसी या एसआईसीएम में जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट के नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये जितने भी आपका रिक्वायरमेंट है ना पढ़ाई रिलेटेड, इस सब का सब इस चैनल पे अवेलेबल है। तो आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं। एक और बात, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मान लीजिए बेस्ट पीवाईक्यू का भी सॉल्यूशन मिल जाता, कुछ मैराथन टाइप का कॉन्सेप्ट मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो मज़े की बात है कि ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल है। बेस्ट पीवाईक्यू हो गया, मैराथन हो गया। बेस्ट पीवाईक्यू में किसी किसी टॉपिक्स में 200 क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री में, वो भी अवेलेबल है। और जो मैराथन है उसमें कॉन्सेप्ट वाला भी है। कॉन्सेप्ट वाला मतलब जैसे ज्योमेट्री का जितना भी टाइप का क्वेश्चन आता है उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, फिर ट्रिगोनोमेट्री में बता दी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रिपरेशन से लेके अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन या सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।